तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि आज पहली बार फेस मास्क के साथ आपके सामने हूँ, लेकिन ये पहनना ज़रूरी था, इसलिए कि बताना भी ज़रूरी था। हमारे एक क्राइम तक फैमिली के मेंबर दिनेश छाबड़ा ने ये मास्क ख़ास तौर पर क्राइम तक फैमिली के लिए भेजा है और इनका कोरियर आज ही मिला, तो टीम ने कहा कि आप पहने सर, और इसीलिए फिर ये पहन कर आया। थैंक यू वेरी मच दिनेश इस खूबसूरत से तोहफे के लिए। और इस वक्त तो ज़रूरत है, इसको तोहफा भी नहीं कहें, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि मास्क के बिना निकलना बड़ा ख़तरनाक है। आज की कहानी पे सीधे आते हैं आप। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चल रही हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, और ख़ास तौर पर एक ऐसी खबर है जो हर जगह पे देखने को मिल रही है, वो है फिल्म इंडस्ट्री। और फिल्म इंडस्ट्री में कैसे ग्रुपिज़म है, कैसे खेमाबंदी है, कैसे लॉबी काम करती है। बल्कि पटना में सुशांत सिंह के घर के बाहर एक धरना प्रदर्शन भी हुआ और लोगों ने करण जौहर और सलमान खान के पुतले भी वहाँ पे जलाए। तो सवाल ये, गुस्सा क्यों है? सुशांत सिंह राजपूत की जहाँ तक मौत की बात है, पुलिस मुंबई अभी भी अपनी जांच कर रही है। उनके एक होम मिनिस्टर का भी बयान आया, उनका कहना है कि अगर ये प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से मौत हुई है तो उसको भी उसमें देखना चाहिए। तो मुंबई पुलिस ने यह कहा है कि हम हर पहलू से इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मुंबई पुलिस की अपनी तफ्तीश के बाद मुंबई पुलिस का ये क्लेम है, ये मानना है कि ये मामला सुसाइड का है। लेकिन सुसाइड नोट है नहीं, रीज़न क्या है मुंबई पुलिस इसको लेकर पुख्ता तौर पर कुछ कह नहीं पा रही है। तो जब तक आप रीज़न सामने नहीं लाएंगे जो कन्विंसिंग हो, जो लोग यकीन करें और जो सच हो, तो तब तक रहस्य और राज बना रहेगा। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि वो तमाम लोगों से बात करें और ज़रूरत पड़ी तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो एक पूरा एक ग्रुप है, गैंग है, जो लोगों की तकदीर को संवारता भी है, बिगाड़ता भी है, अगर उसका कोई रोल है इसमें, तो मुंबई पुलिस का कहना है कि वो इस पहलू से भी मामले की जाँच करेगी। और मुझे लगता होना चाहिए, क्योंकि फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। एक नौजवान अदाकार जिसका भी पूरा करियर पड़ा हुआ था और इतनी जल्दी उसकी ज़िंदगी की डोर टूट गई, तो उसके लिए अगर कोई गुनहगार है तो वो बचना नहीं चाहिए, चाहे फिर वो कोई कितना बड़ा हो या कितना मशहूर हो या कितना पॉपुलर हो। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर एक बहुत सारे आपके मेल आए कि फिल्म इंडस्ट्री में ये ऐसा होता है, क्या है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर का सच। तो मुझे लगा कि जितना मैं रिसर्च कर पाया, मुंबई में लोगों से बात कराया, फिल्म इंडस्ट्री के अपने कुछ दोस्तों से बात की, कुछ प्रोड्यूसर से बात की, डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, और उन तमाम लोगों से बातचीत के बाद जो पूरी कहानी है वो आपके सामने रखता हूँ। शायद हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर हो जहाँ सिनेमा की बात ना होती हो। हम सभी बचपन से ही सिनेमा देखते आए हैं। हीरो हीरोइन हम लोगों के अपने अपने सब अलग अलग आइडल हैं, सब उनको मानते हैं। साउथ में तो पूजा तक करते हैं, मंदिर बनाते हैं हीरो हीरोइन की ऐसे। तो बड़ा सर पे बिठाते हैं हम लोग, बहुत प्यार करते हैं जो भी हीरो हीरोइन हर दौर में। ऐसा नहीं कि आज के हमारे दौर की बात, हमारे जो पुराने लोग थे उन सब के भी अपने अपने चहेते अदाकार हुआ करते थे। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको लोग दिल माथे पे बिठाते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा इन्वॉल्व है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, 2019 में अपने फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू था वो टोटल करीब 18,000 करोड़ रुपीस का था। 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ रुपए एक साल बॉलीवुड के पूरे बजट फिल्मों का। और इसमें से भी सिर्फ करीब 13,000 करोड़ थिएटर से कमाई होती है, जो टिकटों से, जो हम आप फिल्म देखने जाते हैं। तो उसका जो कलेक्शन है वो रीजनल फिल्में, हिंदी फिल्में, साउथ की फिल्में, इन सबको मिलाकर बता रहा हूँ, तो करीब 18,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है फिल्म इंडस्ट्री का हर साल का। और इसमें से 13,000 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से कमाई होती है, बाकी सैटेलाइट राइट्स और बाकी चीज़ें से कमाई होती है। एक अंदाजे के मुताबिक 2024 तक ये 18,000 करोड़ जो है, ये करीब 26,000 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा फिल्म का। तो जहाँ इतना पैसा इन्वॉल्व हो और
हॉलीवुड के बाद सबसे ज़्यादा हम ही लोग फिल्म बनाते हैं। अगर मैं 2019 की बात करें तो 121 मूवी रिलीज़ हुई थी, छोटे बड़े सारे बजट की मिलाकर, साउथ और रीजनल मिलाकर। फिल्में चलती भी हैं, फिल्में नहीं भी चलती हैं, फिल्में सुपर हिट होती हैं, बम्पर हिट होती हैं, कुछ फिल्में पिट जाती हैं, कुछ आती हैं चली जाती हैं, पता तक नहीं चलता। तो ये सारा बिजनेस धंधा चलता रहता है। अब जब पैसे इतने इन्वॉल्व हैं तो कहानी यहीं से शुरू होती है कि फिल्म इंडस्ट्री भी एक बाकी इंडस्ट्री की तरह है, तो वहाँ भी एक वर्चस्व की लड़ाई होती है। और इसी वर्चस्व की लड़ाई ने फिल्म इंडस्ट्री में भी एक ग्रुप बना रखा है। मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन सबसे ताकतवर लोग हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये अभी 2, 4, 5, 10 साल की बात है, हर दौर में ऐसे ग्रुप रहे हैं जिनसे आप पंगा लेके फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रह सकते। कायदे से अगर मैं 121 फिल्में करूं और हिंदी फिल्में मान लीजिए एक साल में करीब 50, 60, 70 रिलीज़ होती हैं, तो इसमें जो बड़े बैनर की बड़े बजट की फिल्में होती हैं वो बहुत उंगलियों पे गिनी हुई होती हैं। जैसे अगर मैं 121 मूवी की बात करूं 2019 में, तो इसमें टी सीरीज़ की 13 फिल्में थी जो टी सीरीज़ ने प्रोड्यूस की। यशराज बैनर तले, बहुत बड़ा नाम, 2 फिल्में रिलीज़ हुई। धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर 5 फिल्में रिलीज़ की। सलमान खान के अपने प्रोडक्शन की फिल्में जो अरबाज और सुहेल खान देखते हैं, 3 फिल्में थीं। आमिर खान जो फिल्में खुद भी करते हैं, बाकी फिल्मों में पैसे लगाते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं, 1 फिल्म थी। रिलायंस की 7 फिल्में थी। रिलायंस एक प्रोफेशनल ग्रुप है जो फिल्म में अब हाथ आजमाता है। इसके अलावा फैंटम की 1 थी, बालाजी टेलीफिल्म्स की थी, फॉक्स स्टार की थी, वायोकॉम की थी, इन सभी की थी। लेकिन अगर कुल मिलाकर इसमें आप देखें तो कुछ ही नाम हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा बैनर और बड़ा प्रोडक्शन हाउस माना जाता है। उसमें एक है यशराज फिल्म्स, जिसके अभी कर्ता धर्ता है आदित्य चोपड़ा, और दूसरा है धर्मा प्रोडक्शन, जिसके कर्ता धर्ता है करण जौहर। इनके अलावा रेड चिली SR के शाहरुख खान और सलमान खान। कुछ लोग आदित्य पंचोली का भी नाम लेते हैं, वो बहुत फिल्में और ये सारी चीज़ों में नहीं है, लेकिन दबदबा। और आदित्य पंचोली के बारे में ये कहता है कि जितने भी वहाँ पे मजबूत ग्रुप है उस सारे ग्रुप से लगभग के नज़दीक है। तो आदित्य पंचोली भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ पे? फिल्म इंडस्ट्री में काम को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कास्टिंग काउच ये सब हम लोग पुराने सुन चुके। हीरोइनों का कई बार शोषण हुआ, ये भी कहानियाँ बीच बीच में आती रहती हैं। इवन हीरो के साथ भी कई बार गलत हुआ, ये भी हम सब सुनते रहते हैं। बट फिल्म इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बटी रहती है। एक जो फिल्मी ख़ानदान से है, कपूर्स, चोपड़ास, खान्स, और एक जो छोटे छोटे शहरों से इस सपनों की दुनिया में कदम रखने के लिए मुंबई पहुंचते हैं, जो वैसे भी दिखने में भी आम लगते हैं और इन फिल्मी ख़ानदान के जैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट भी होता है। और ऐसे लोगों ने भी अपनी जगह, ऐसी ही बात नहीं है, बनाई है इन सारे ग्रुप के रहते हुए भी। चाहे वो मनोज वाजपेयी हों, ओम पुरी हों, नसीरुद्दीन शाह हों, आशुतोष राणा हो, इसके अलावा मनोज वाजपेयी हों, अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर अदाकार जो बिल्कुल हमारे आप जैसे ही लगते हैं, बट और जिनका कोई गॉडफादर नहीं, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, मुंबई में जाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं। और ऐसे ही अदाकार एक सुशांत सिंह राजपूत, जो कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, पूरा फैमिली सरकारी अधिकारी, अफसर, पढ़ने लिखने वाला फैमिली, खुद इंजीनियरिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम में 7th रैंकिंग। तो एक ऐसा शख्स मुंबई जाता है जिसका फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं, और अपनी फिल्मों में वहाँ किस्मत आजमाता है, स्ट्रगल करता है, और स्ट्रगल रंग लाती है और फिर उसको फिल्में मिलती हैं। लेकिन ऐसी क्या चीज़ होती है कि जिस सुशांत सिंह राजपूत को दर्शकों ने नहीं नकारा। कभी 2 तरह के लोगों के फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मौतें की खबरें आती रहती हैं। एक वो जो फिल्मों में गए, नाकाम हो गए, उन्होंने सदमे में सुसाइड कर लिया। एक वो जो फिल्मों में गए, खूब नाम कमाया, फिर एक फेज़ आया जहाँ पे नाकामी उनके हिस्से में आनी शुरू हो गई और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने भी ऐसा किया।
कुछ ऐसे भी लोग थे जो फिल्मों में गए, खूब नाम कमाए, शोहरत कमाई, और वो उस कामयाबी और शोहरत को पचा नहीं पाए और वो गलत रास्ते पे चल पड़े, फिर उनकी भी मौत हो गई। लेकिन इन सारी कहानियों से सुशांत सिंह की कहानी अलग है, इसलिए कि सुशांत सिंह ने जिस तरीके से स्ट्रगल किया वो एक फेज़ अलग है। लेकिन 2013, इससे पहले सीरियल में तमाम काम किया। 2013 पहली फिल्म थी सुशांत की जो रिलीज़ हुई थी, काई पोचे, और इस फिल्म को, पहले ही फिल्म को लेकर सुशांत सिंह की काफ़ी तारीफ हुई, उनकी अदाकारी की तारीफ हुई। कुल 7 साल फिल्मों में काम किया और 10 फिल्में ही की। शुद्ध देसी रोमांस, उसके बाद पीके, डिटेक्टिव बैंको बख्शी, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, राब्ता, वेलकम टू न्यूयॉर्क, केदारनाथ, सोन चिरैया और छिछोरे जो उनकी लास्ट रिलीज जो हुई थी फिल्म, और उसके बाद एक वेब सीरीज थी ड्राइव। अब इसमें कमाल की चीज़ ये है कि जो मैंने फिल्मों के आपको नाम बताए, पहली फिल्म UTV मोशन पिक्चर की थी, ये एक बड़ा ग्रुप है। लेकिन जो दूसरी फिल्म थी, चूँकि काई पोछे में काफ़ी तारीफ हुई, शुद्ध देशी रोमांस, ये यशराज बैनर की फिल्म थी, यशराज ने इसको प्रोड्यूस किया। तो पहली बार यशराज के साथ सुशांत का एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। फिल्म इंडस्ट्री में जो नए ऐसे कमर होते हैं, न्यू कमर, उनको बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट कराते हैं कि जब तक आप हमारे साथ काम करें, आप किसी और दूसरे बाहरी प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर के साथ आप फिल्म नहीं करेंगे। इसका बड़ा नुकसान भी होता है। लेकिन शुरुआत में लोग साइन कर लेते हैं इसलिए कि उन्हें लगता है एक मौका मिल रहा है, इतना बड़ा बैनर है, यशराज फिल्म है, तो यार कर लो, इनकी फिल्मों से ही नसीब चमक जाएगा। लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चलता है कि वो एक फ़िल्म तो कर लिया और आपका एग्रीमेंट है कि अगले 5 साल तक आप किसी बाहरी फिल्म में काम नहीं करेंगे, और उस फिल्म के बाद आपको वो दूसरी फिल्म अभी रिलीज़ भी नहीं कर रहे हैं, ना आपको ले रहे हैं, दूसरों के साथ बना रहे हैं। अब आपके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है कि एक फ़िल्म तो कर ली, 5 साल का एग्रीमेंट है। सुशांत सिंह के साथ ऐसी हुआ था कि कुछ बाहर की फिल्में मिली उनको, और उस वक्त वो यशराज फिल्म के साथ एग्रीमेंट से बंधे हुए थे, और ये कहा, बल्कि डायरेक्टर ने भी कहा जाकर कि आप इसको, इस एग्रीमेंट को तोड़ते हुए इसको आप हमें दे दें इस फिल्म में काम करने के लिए। बट कहते हैं कि यशराज ने, मतलब आदित्य चोपड़ा ने इनकार कर दिया, और उसी वक्त एक दूसरा एक्टर जो उसी यशराज के साथ जिसका एग्रीमेंट हुआ था, वो भी बाहर की फिल्मों में काम नहीं कर सकता था, सुशांत सिंह की जगह उस एक्टर को कहा कि आप इसको लीड रोल में ले लो, और वो एक्टर था रणवीर सिंह। तो दोनों एक ही ग्रुप में एक ही बैनर तले हैं, लेकिन एक को नहीं दिया और एक को भेज दिया। इसके बाद हालांकि पीके आमिर खान की फिल्म थी, लेकिन सुशांत का इंपॉर्टेंट रोल था। ये फिल्म विनोद चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा जो हैं वो प्रोड्यूसर थे इसके, राजकुमार हिरानी डायरेक्टर थे। इसके बाद जो चौथी फिल्म आई, जो बंगाल के मशहूर अपने जासूसी उपन्यासकार और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, ये फिल्म भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस की थी। तो ये दूसरी फिल्म थी 2013 में पहली और 2015 में, 2 साल के अंदर जिसको यशराज फिल्म ने प्रोड्यूस किया। MS धोनी हालांकि फॉक्स स्टार स्टूडियो की थी, नीरज पांडे इसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने वेडनेसडे बनाई और फिर बाकी जो फिल्में बनाई उन्होंने। इसके बाद जो आखिरी वेब सीरीज़ है, मतलब फिर बीच में और भी फिल्में आई, राब्ता, वेलकम, केदारनाथ, वेलकम टू न्यूयॉर्क, सोन चिरैया, लेकिन आखिरी जो वेब सीरीज़ आई जो चली नहीं, और ड्राइव, ये धर्मा प्रोडक्शन की थी, मतलब करण जौहर की। और यहीं पे उसके बाद अब फिल्मी सफ़र ख़त्म हो गया। हालांकि एक फ़िल्म की शूटिंग थी अभी, दिल बेचारा, लेकिन ये भी अधर में लटका हुआ था। तो धर्मा प्रोडक्शन के साथ आखिरी वेब सीरीज़ थी, और 2 उधर यशराज के साथ 2 फिल्में की। कहते हैं कि एग्रीमेंट ख़त्म भी नहीं किया, बाहर में इजाज़त भी नहीं दी, और इसी बीच में यशराज फिल्म ने कोई एक और प्रोजेक्ट की बात की थी जो वेब सीरीज़ का ही था, लेकिन उसको लेकर सुशांत सिंह ने मना कर दिया। सुशांत सिंह को लगा कि उनके ऊपर ये फिट नहीं बैठता है रोल। फिल्म इंडस्ट्री को करीब से जानने वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में ना कहने का मतलब क्या होता है। ख़ास तौर पर यशराज बैनर, धर्मा प्रोडक्शन, खान, सलमान खान, SRK रेड चिली, बालाजी एकता कपूर की T सीरीज़,
इन सब को ना कहने का फिर ये मतलब होता है कि आप अपने करियर में खुद ही एक तरह से ब्रेक लगा रहे हैं। इसलिए कि जब कोई दूसरा और कोई फिल्म देता है तो फिर ये लोग अलग अलग तरीके से उस फिल्म को रोकने या उस फिल्म से बाहर कराने के लिए कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। और ऐसी ये खबर आ रही है कि जब छिछोरे हिट हो गई, करीब 150 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पे कमाई, छिछोरे के जो डायरेक्टर थे वो वही थे जो उन्होंने दंगल डायरेक्ट किया था, नीलेश तिवारी। तो दंगल फेम डायरेक्टर, साथ में सुशांत सिंह, फिल्म अच्छी बनी। इसके बाद लगा कि सुशांत सिंह का करियर और ऊपर जाएगा। लेकिन अक्सर ये होता है कि हिट फिल्में देने के बाद आपके पास डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लग जाती है। सुशांत सिंह के साथ उल्टा हुआ। जब फिल्म हिट हुई उसके अगले कुछ वक्त तक तो इनके पास बहुत सारी फिल्में, और उससे पहले भी बात चल रही थी, और करीब 5 से 7 फिल्में थी जो सुशांत सिंह को मिलनी थी, अब सब अच्छे अच्छे बैनर की। लेकिन अचानक छिछोरे के हिट होने के बाद उन सारे प्रोड्यूसर ने हाथ खींचने शुरू कर दिए और अलग अलग बहाना करके सुशांत सिंह को उन फिल्मों से किनारे कर दिया। और उसमें से करीब 3 फिल्मों में रणवीर सिंह को लिया गया। अब इसको लेके सुशांत सिंह की बेचैनी लाजिम थी। उनको लगा कि ये क्या मतलब है, लेकिन तब तक ये एहसास नहीं था कि ये हो क्या रहा है। तो असल में यही होता है कि जब आप किसी बड़े बैनर, बड़े प्रोडक्शन हाउस से आप पंगा लेते हैं तो फिर प्रोफेशनली वो अपने बैनर में तो आपको काम देंगे नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो बाकी और भी प्रोडक्शन हाउस हैं वो भी इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। और इन सब में आपस में ज़्यादातर एकता है, क्योंकि बड़े ग्रुप और बड़े बैनर उंगली पे गिनने लायक हैं। छोटे मोटे बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उसी में से बहुत सारे काबिल आते हैं अचानक और जो अपनी जगह बना के चले जाते हैं इन तमाम लॉबी से अलग रहकर भी। जैसे आप नीरज पांडे का एग्जांपल ले सकते हैं, जिन्होंने वेडनेसडे बनाई, स्पेशल 26 बनाई। आपको धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, जो सुशांत सिंह लीड रोल, नीरज पांडे ने ही एक तरह से ब्रेक दिया सुशांत को इतनी बड़ी फिल्म के लिए। तो नीरज पांडे जैसे डायरेक्टर हों, या फिर नवाज़, आशुतोष राणा, राजकुमार राव, इन सब जैसे होनहार एक्टर हों जो फिल्मी ख़ानदान से भी नहीं है, बाहर से आते हैं, आम चेहरे मोहरे हैं, लेकिन अपनी जगह बना लेते हैं, तो इन लोगों को भी काम मिलता है। लेकिन कहते हैं कि इन लोगों में से भी ज़्यादातर को पता है कि कहाँ कहाँ पे पंगे नहीं लेने हैं, क्योंकि ये कोटरी है और वो कोटरी बदनाम है। और फिल्म इंडस्ट्री में ये हमको शायद आपको लगे कि ये सारी चीज़ें, कहानियाँ ऐसे ही हैं, लेकिन ज़रा सा भी जो फिल्म इंडस्ट्री को करीब से जानता है वो 1 सेकंड में आपको बता देगा कि यहाँ पे ग्रुप बंदी कैसी है। अभी सुशांत सिंह की मौत के बाद अभिनव कश्यप का एक बयान आया, और अभिनव कश्यप ने फेसबुक पे भी लिखा है, और वहाँ पे कुछ रिपोर्टर ने उनसे बात भी की। अभिनव कश्यप कौन है पहले ये समझ लीजिए। 2010 में सलमान खान की एक बड़ी बजट की फिल्म दबंग आ रही थी। उसके बाद तो दबंग 2, दबंग 3 सब आई है, लेकिन जो 2010 में दबंग रिलीज़ हुई थी उसको डायरेक्ट किया था अभिनव कश्यप ने, एक टैलेंटेड डायरेक्टर। और अभिनव कश्यप ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया। उसके बाद इनको कहीं और बाहर की भी फिल्में मिली। लेकिन दबंग के हिट होने के बाद जब अभिनव कश्यप को कहीं और बाहर के प्रोजेक्ट की फिल्म करनी थी, सलमान खान एंड फैमिली से बाहर निकलकर, तो उन्होंने बाकायदा लिखा कि किस तरीके से सुहेल खान और अरबाज खान, जो सलमान के भाई, उन्होंने धमकाना शुरू किया। और 1-2 जगह से उन्होंने एडवांस ले लिया था अगले फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए, वो एडवांस लौटाना पड़ा। एक जगह पे तो उनको शायद जो एडवांस लिया था 9 करोड़, उसके इंटरेस्ट भी देने पड़े 90 लाख के करीब। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक फिल्म की थी उस वक्त बेशर्म, लेकिन उसके फिर रिलीज़ को रोकने के लिए तमाम कोशिशें शुरू हो गई। और ये भी था कि कैसे थिएटर तक को फिर हाईजैक किया गया, और हालांकि उसके बावजूद उस फिल्म ने करीब 58-60 करोड़ रुपए कमा लिए थे। तो ये एक हल्का सा अंदाज़ा लगता है आपको कि ये है क्या। फिल्म इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस सिर्फ ये नहीं कि आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग स्टेज होते हैं इसके। एक फिल्म बनाना उतना मुश्किल काम नहीं होता है जितना उस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ कराना। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े लोग जो यही मुट्ठी भर हैं, इन्होंने ये सारी चीज़ें पे भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं अलग अलग रीजन के, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट, तो अब इन सब में भी इन लोगों का, एक तो सारे जो बड़े एक्टर हो जाते हैं और बड़ा, वो सब अपना अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं। इस वक्त आप जितने नाम ले लीजिए,
अक्षय कुमार भी लगभग पैसे लगाते हैं, करते हैं, जिस शायद उसमें जो फिल्म थी, कई फिल्में हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आपके आमिर खान, अजय देवगन, करण जौहर तो है ही हैं, आदित्य चोपड़ा है। तो ऐसे तमाम लोग आजकल जो बड़े स्टार हैं, ये अब अपना प्रोडक्शन हाउस भी, और ये फीस भी नहीं लेते हैं। अब तो ये फिल्म की सक्सेस में जो बॉक्स ऑफिस में कमाई हो उसका मतलब हिस्सा लेते हैं कि इतने पैसे देने हैं आपको और इतने नहीं देने। तो फिल्म बनाना, फिल्म प्रोड्यूस करना और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सब में ही इन लोगों का हाथ है मेन। तो अब एक आम आदमी जो बाहर से आया, जिसने फिल्म बनाई बड़ी मेहनत से, बस सेंसर बोर्ड से पास भी हो गया, अब उसे थिएटर पे रिलीज़ कराना है। पिक्चर थिएटर में जाएगी क्योंकि पिक्चर बनती थिएटर के लिए। लेकिन अगर आपने इस कोठरी को, जो ये कुछ ख़ास लोग हैं, ये आपसे नाराज़ हैं, तो आप मान के चलिए कि थिएटर तक आपकी फिल्म जाने से भी ये रोक देंगे। उसके कई तरीके हैं, मैं बहुत तरीक़ों में नहीं जाऊँगा, सिर्फ एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अजय देवगन और यशराज फिल्म्स, इन दोनों की फिल्म एक ही वक्त में रिलीज़ हो रही थी, जबकि अजय देवगन का कहना था कि उन्होंने पहले से अपने रिलीजिंग का डेट फाइनल कर रखा था। अब उसमें बहुत सारी बातें हुई दोनों, हालांकि अजय देवगन की वाइफ काजोल के अच्छे रिश्ते इधर यश चोपड़ा की फैमिली से, लेकिन अजय देवगन की भी जो फिल्म रिलीज़ हो रही है वो उनका अपना होम प्रोडक्शन, उनके पैसे लगे हुए हैं। अब दोनों फिल्में एक साथ रिलीज़ होंगी तो बिज़नेस पे असर पड़ेगा दोनों ही फिल्मों पे। तो इसमें बड़ी कोशिश की गई कि अजय देवगन अपनी फिल्म की रिलीज़ डेट को आगे बढ़ा दें, पर वो मानने को तैयार नहीं थे और उसमें बड़े रिश्ते ख़राब हुए। कहते हैं कि अगर वहाँ पे अजय देवगन की जगह कोई और होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि यशराज के फिल्म के सामने अपनी फिल्म को रिलीज़ करे सेम डेट पर। और ये बड़े बड़े एक्टर अदाकारों में होता है, इसीलिए आपने देखा होगा अब तो हर एक्टर ने चुन लिया है, किसी की होली पे फिल्म आती है, किसी की ईद पे आती है, किसी की दिवाली पे आती है, किसी की न्यू ईयर पे आती है, किसी की, कि आप सीधे ले लीजिए कि ईद पे सलमान खान फिक्स है, न्यू ईयर पे आमिर खान, हालांकि अगर वो फिल्म साल में एक बार करें तो, वरना तो 2-3-4 साल में आती है। देन दिवाली पे शाहरुख खान। तो ये एक तरह से बटा हुआ है एकदम। तो फिल्में थिएटर तक कई बार खाली नहीं होते हैं, कब्ज़ा हो जाता है कि आपने कितनी स्क्रीन ली, क्योंकि फिल्म के प्रिंट आउट होते हैं 5,000, 4,000, 3,000, 2,500, 6,000, इतने आपके सारे, जो एक रिलीज़ होता है तो वो सारी चीज़ें बनती है, तो इतने आपको थिएटर चाहिए होते हैं। अब एक बड़ा प्रोडक्शन, एक बड़ा प्रोड्यूसर, उसकी बड़ी फिल्म आ रही है, मान लीजिए कि अगर पूरे देश में 10,000 थिएटर हैं और उसने 8,000 बुक करा लिए, तो अगले 1-2 हफ्ते के लिए तो जो बाकी फिल्में बन रही हैं देश में, और भी तो फिल्में बन रही हैं, 121 तो एक ही साल में रिलीज़ होती है, तो वो किस थिएटर में जाएगा। तो कई बार ऐसा होता, समझौता था कि अच्छा ठीक है मैं 6 ले लेता हूँ, तुम 2 में काम चलाओ, 2,000 में थिएटर में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि इसमें पैसा पूरी तरह इन्वॉल्व है। और यही वजह है कि 2 तरह के लोग हैं, एक फिल्मी ख़ानदान, उनको लोग सर आँखों पे बैठाते हैं, आप नाम देख लीजिए, बेटे और बेटी जो है उनकी सारी तारीफ़ होती है, और एक जो छोटे छोटे शहरों से अदाकार आते हैं, एक्टर आते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, अपनी ज़मीन बनाते हैं, अगर वो पसंद नहीं आए, उन्होंने जी हुजूरी नहीं की, तो फिर अंजाम ये होता है कि आप कामयाब तो हैं, दर्शक भी आपको प्यार दे रहे हैं, आपके सर पे बिठा रहे हैं, आपकी फिल्में देख रहे हैं, हिट करा रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी फिल्में नहीं मिलेंगी। और सुशांत सिंह इसका एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कामयाबी के बाद भी, छिछोरे फिल्म रिलीज़ और हिट होने के बाद भी, सुशांत सिंह को नई फिल्में साइन करने के लिए रोका जा रहा था, क्योंकि सिर्फ एक बड़े बैनर को, एक प्रोजेक्ट को लेने से मना कर दिया था। एक बहुत ही सच्चा किस्सा है इसी से जुड़ा हुआ, मेरी आज ही बात हो रही थी चूँकि इस पूरे रिसर्च के दौरान में, तो वो प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने बताया, शायद जॉन अब्राहम किसी यशराज फिल्म में काम कर चुके थे, धूम शायद कोई सीरीज़ थी, या पता नहीं धूम थी या कोई और फिल्म, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन वो थे, जॉन अब्राहम ने काम किया यशराज की फिल्म में, वो फिल्म हिट हो गई। उसके बाद कुछ दिन के बाद, अब जॉन अब्राहम पहले से ऑलरेडी इस्टेब्लिश एक्टर हैं, पुराने हैं, तो उनके साथ कोई एग्रीमेंट का चक्कर तो होता नहीं है, फिल्म दर फिल्म होता है। तो यशराज की वो फिल्म की जॉन अब्राहम ने, और वो पिक्चर हिट हो गई। कुछ वक्त के बाद यशराज फिल्म ने जॉन अब्राहम को एक और फिल्म के लिए ऑफ़र दिया। उस वक्त जॉन अब्राहम किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और जॉन अब्राहम भी अब प्रोड्यूसर बन गए हैं, तो उनकी अपनी फिल्म भी प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने यशराज फिल्म को उस फिल्म के लिए मना कर दिया।
यशराज फिल्म को मना करना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो जॉन अब्राहम ने मना कर दिया, बात आई गई हो गई, कुछ वक्त बीता। इस बीच में जॉन अब्राहम की 1-2-3 फिल्में आईं, बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा नहीं कर पाई, प्रोड्यूस भी किया तो पैसे भी घाटे हुए। तब जॉन अब्राहम को काम की ज़रूरत थी। जॉन अब्राहम यशराज के दफ्तर पहुंचते हैं, यशराज फिल्म्स के, आदित्य चोपड़ा से मिलने के लिए कि भैया कोई फिल्म दे दो, कोई काम दे दो। आदित्य चोपड़ा को वो बात याद थी जब जॉन अब्राहम ने मना किया था। कहते हैं कि 2 घंटे तक आदित्य चोपड़ा ने अपने ऑफिस में जॉन अब्राहम को बैठा कर रखा। 2 घंटे के बाद मिले, सिर्फ एहसास दिलाने के लिए कि तुम हमें ना करोगे तो क्या होगा। तो 2 घंटे तक, फिल्मी दुनिया में ये बात हर एक को पता है। तो ऐसा होता है, आपने अगर मना किया, आपने इनकार किया, तो फिर ये मान के चलिए कि आपके उस करियर को वो बर्बाद भी कर सकते हैं, और आपको अगर स्टार हैं तो टूटा हुआ सितारा भी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही हैं, ये एक फैक्ट, ये बिल्कुल सच है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक कोठरी है, एक ग्रुप है, और जो नाम आते हैं उभर कर सारे नाम जो हैं वो यही है। यशराज फिल्म्स मतलब अभी फ़िलहाल आदित्य चोपड़ा, धर्मा प्रोडक्शन मतलब करण जौहर, सलमान खान, अरबाज खान, सुहेल खान, देन आप आ जाइए एकता कपूर, बालाजी फिल्म्स, इसके अलावा टी सीरीज़। ये वो सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनको नाराज़ करके मुंबई में अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको साबित किया है कि इनसे पंगा लेके भी काम किया जा सकता है, और ऐसे लोग हैं, ऐसे डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं। और कम से कम सुशांत सिंह जैसे एकदम नए, वहाँ पर जिसकी फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं है, उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि यशराज बैनर जैसे बड़े बैनर को ना कहने की। तो ये भी अपने आप में एक मतलब बड़ी बात है। और सुशांत सिंह को कभी दर्शकों ने नहीं नकारा। याद रखिए कि आखिरी जो फिल्म रिलीज़ हुई थी, सर आँखों पे लिया था, एक छोटे से बजट की फिल्म 150 करोड़ रुपए के करीब आसपास कमाई थी, और उस फिल्म में एक्टिंग की बेहद तारीफ भी हुई थी। तो नकारा कभी नहीं। शायद फिल्म इंडस्ट्री ने ही बाहर का माना, अपना नहीं माना, और यही वजह है कि हो सकता है ये सारी चीज़ें उनके घर कर गई। लेकिन इसी बहाने कम से कम अब ये सवाल उठ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कि क्या चुनिंदा लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री चलाएंगे? उनकी बपौती है, सब कुछ उनके हिसाब से होगा। मुझे लगता है वक्त आ गया है, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो फिल्म देखते हैं उसको अपने आप से बहुत रिलेट करते हैं। अपने आप में हीरो देखते हैं, कोई हीरोइन देखती है, कोई फिल्मी कहानी जो होता है उससे इंस्पायर्ड होते हैं। ये एक सपनों की दुनिया है, सपने बेचती है, हम लोग सपने खरीदते हैं, और इसी सपनों की दुनिया के पीछे में ऐसे काले सच भी है। तो उससे बड़ा अफसोस होता है कि कितने ऐसे जिनके सपने को कुचल डालते हैं ऐसे कुछ लोग। आपको फिल्म बनानी है, आप बनाओ यार, आपको जिसको लेनी है वो, लेकिन किसी दूसरे के रास्ते में आपकी वो आगे ना बढ़े या वो अच्छा काम ना कर पाए, कौन होता है कोई रोकने वाला? और फिल्म इंडस्ट्री को तो बड़ा दिल वाला होना चाहिए, क्योंकि दर्शक जो है वो बड़े दिल वाले होते हैं, हर फिल्म को हाथों हाथ लेते हैं, देखते हैं, अच्छी लगती है, कामयाब होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों के हिसाब से ही फिल्में जो दिखाएंगे वो लोग देखते हैं। आपको याद होगा कि बड़े बड़े स्टार की फिल्म, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्म बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुँह गिरी है, और छोटे छोटे स्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर गई है। तो असली फैसला, असली जज जनता, दर्शक है, जो फिल्मों को देखती है, जो हिट भी कराती है और फ्लॉप भी कराती है। तो दर्शकों पे छोड़ना चाहिए। फिल्म बनाने का काम है, आपको फिल्म बनाना चाहिए। फिल्म के अंदर घेराबंदी, ग्रुपबंदी और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि ख़ास लोगों की बपौती है। इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बदनामी होती है, और मुझे लगता है कि शायद यही वो चीज़ है। सुशांत सिंह ने एक जगह अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि मुझे लगता है कि ये लोग मुझे अपनाने को तैयार नहीं है, और मुझे बाहरी फील करते हैं, इसलिए कभी पार्टी में नहीं बुलाते, कभी किसी और जगह नहीं बुलाते। तो अगर एक यंग एक्टर इस तरह की बातें करे तो इसका मतलब है कुछ बोल रहा दिल से। और जिस तरीके से ट्वीट करके शेखर कपूर ने कहा कि तुम्हारी नहीं उन लोगों की वो है, तो वो भी एक इशारा, क्योंकि शेखर कपूर के साथ एक फिल्म थी पानी, जो इसी यशराज फिल्म की प्रोडक्शन कर रही थी, डायरेक्ट करना था शेखर कपूर को, और उसमें लीड रोल था सुशांत सिंह का। लेकिन जब सुशांत ने यशराज फिल्म को उस प्रोजेक्ट के लिए मना किया,
तो बाद में उस प्रोजेक्ट को ही बक्से में डाल के रखा हुआ था यशराज ने। उसने कहा कि इसको अभी फ्लोर पे जाने ही नहीं देंगे, और यही वजह कि वो फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई। अब शायद 2020 में कुछ होती है अब, लेकिन उसमें सुशांत सिंह होते या कोई और होता ये पता नहीं, लेकिन बदला लेने के लिए वो फिल्म भी सुशांत की शुरू नहीं की गई, जिसका अफसोस शेखर कपूर ने जताया है। तो कुल मिलाकर यही है कि जो रुपहला पर्दा है, 70 mm की स्क्रीन है, हम सब कुछ चमकते और ये सारी चीज़ें देखते हैं, इसके पीछे का सच कुछ और है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। फिल्मी दुनिया है, सपनों की दुनिया है, सपने ही तक ही रहें तो अच्छा है, उसके पीछे की बुराई और ये काली चीज़ें ना करें तो और भी अच्छा। और मुझे लगता है सुशांत सिंह की मौत के बाद कम से कम इस मुद्दे पे, इस सवाल पे बात होगी और लोग इसको देखेंगे, और जो लोग, जिन लोगों का नाम आ रहा है वो भी सोचेंगे कि हाँ ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो फिलहाल इतना ही। हाँ, मैं आज नोट करके नहीं लाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ बिजी था, लेकिन आज हमारी क्राइम तक फैमिली के ख़ास मेंबर हैं देवेश जैक। तो देवेश जैक का आज बर्थडे है और मेरी बात भी हुई थी कल, तो मैंने कहा कि आज विश कर दें। तो हैप्पी बर्थडे देवेश, हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो, माँ बाप का नाम खूब रोशन करो। तो आज इतना ही। बाकी आप तमाम लोगों के मेल और बाकी सारी चीज़ें कल ज़रूर नोट करके लाऊंगा। आज चूँकि उलझा हुआ था और सुबह से बहुत सारे लोगों से बात करनी थी फिल्म इंडस्ट्री में भी, तो इसी वजह से। तो फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।